और अब बात अपने दो ऐसे पड़ोसी देशों की जो हमारे लिए पूरब और पश्चिम की तरह हैं, जहां एक भारत से दुश्मनी करता है तो दूसरा दोस्ती का पैगाम भेजता है। पाकिस्तान के लंगड़ा खान और बांग्लादेश की हसीना ने तो गलबैया कर ली हैं। करीब हफ्ते भर पहले इमरान खान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की फोन पर बातचीत हुई थी। और आपको बता दें, बांग्लादेश और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलते ही हैं, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं रहे कभी। इसलिए इमरान का बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को फोन करना यह शक पैदा करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जैसे ही रिलेशन बेहतर होने लगे हैं, इंडियन मीडिया पे तरह तरह की रिपोर्ट चलना शुरू हो गई है। इंडियन मीडिया तरह तरह की रिपोर्टिंग करना शुरू हो गया है। इंडियन मीडिया पे पता नहीं क्या जलजला सा आ गया है। इसी के ऊपर वीडियो है कि इंडिया के जो मीडिया है उसमें क्या चल रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो अभी बनने जा रहे हैं उसके ऊपर क्या कह रहे हैं। इसी की तरफ चलने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन की एक नई वीडियो में खुशामदीद। सामने ग्राम भारत को चीन और नेपाल की तरफ से पड़ने वाली मार के चर्चे अभी जायल ही न हुए थे कि भारतीय मीडिया में एक और शोर बर्पा होना शुरू हुआ। ये शोर था भारत के एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के उसके ग्रुप से अलहदा होने का। गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने शेख हसीना वाजिद को कॉल की। इस फ़ोन कॉल में मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात की गई, जिसकी भारतीय मीडिया को काफ़ी तकलीफ हुई कि वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से काफ़ी दूर था और अब उनकी ये दूरियां मिटती जा रही हैं। दूसरी तरफ चाइना भी अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में करने जा रहा है और जिसके नतायज अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश जो भारत की हर बात माना करता था, अब भारत और नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाने लग चुका है। आज की इस वीडियो में आप भारतीय मीडिया ही की जुबानी सुनेंगे कि कैसे चाइना बांग्लादेश की भी पोर्ट्स पर अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जल्द ही बांग्लादेश वो पोर्ट्स चाइना को हैंडओवर कर देगा। भारत जो ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट में अरबों डॉलर्स लगा चुका है, पहले उसके हाथ से चाबहार पोर्ट ईरान ने छीनी और उसके पीछे भी चीन और पाकिस्तान की हिकमत अमली थी। अब बांग्लादेश में भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से की गई थी। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अब उसे भी तबाह कर दिया है। भारतीय मीडिया की जुबानी आप सुनेंगे कि भारत के एंकर चीख चीख कर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर को आइसोलेट करने का दावा करता था और ये कहता था कि पाकिस्तान को हमने दुनिया में अकेला तो कर दिया है, अब बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में से भी उसे अकेला करके रखेंगे। लेकिन खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर है। बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर्स और पाकिस्तान के दोस्तों के साथ मिलकर की गई है कि गुज़श्ता चंद माह में ही भारत के वो ममालिक बड़ी आसानी से भारत के ब्लॉक में से निकलकर पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में आ चुके हैं। भारतीय मीडिया की चीखें भी इस बात का वाज़े सबूत हैं। आइए भारतीय मीडिया ही की ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्हें इस बात की कितनी ज़्यादा तकलीफ है। इस वीडियो में भारतीय न्यूज़ एंकर बड़ी घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं चीन और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और सदूर के बारे में, जो उनका शेवा है और भारतीयों की तरबियत उससे वाज़े होती है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल ऑफ द स्क्रीन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इनके चैनल का। पिता के हत्यारे को बांग्लादेश को देने की मांग, और यहां पर अमेरिका उसको लेकर एग्री भी करता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर बांग्लादेश एक और कॉर्नर जो हमारे लिए चिंता का विषय। सीधे चलते हैं बिग वॉल पर और आपको दिखाएंगे चीन बांग्लादेश में किस तरीके से पैठ बना रहा है। आइए देखें यहां पर बिग वॉल पर आपके सामने मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, वेरी क्विकली यहां पर देखें बहुत तेजी से जो आपके सामने जानकारी है। पाक नेपाल की तरह बांग्लादेश भी चीन के साथ मिल सकता है, ये बड़ी बात है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, चिंता का विषय चीन की ओर बांग्लादेश के बढ़ते कारोबार और झुकाव से ट्रंप परेशान है, हर कोई जानता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, चीन से दूर रहने के लिए ट्रंप शेख हसीना को देने वाले हैं बिग गिफ्ट। कौन सा बिग गिफ्ट है, ध्यान से देखें आप यहां पर स्क्रीन पर। वो ये है, ट्रंप शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के आरोपी को कर सकते हैं डिपोर्ट, यानी कि बांग्लादेश चीन की तरफ ना जाए उसके लिए। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेख हसीना लंबे वक्त से कर रही है पिता के हत्यारे को सौंपने की मांग। नेक्स्ट चेंज ओवर करें,
जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यहां पर ये है कि 2019 के बाद से सभी भारतीय प्रोजेक्ट्स धीमे हो गए हैं। 2019 के बाद से बांग्लादेश में सभी भारतीय प्रोजेक्ट धीमे हो गए। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। और चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ज्यादा तवज्जो दे रहा है बांग्लादेश। चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ज्यादा तवज्जो दे रहा है बांग्लादेश। ये सारे पॉइंटर्स ग्राफिक्स लेकर आए। इमरान के शेख हसीना से बातचीत भी हुई है और चीन पाकिस्तान से जो इनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं इनको लेकर आए। वेरी क्विकली हमारे साथ जितने भी जर्नल हैं, सर मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत क्विक रिएक्शन जाना चाहूंगा जनरल चतुर्वेदी सबसे पहले आपसे। सर ये कितना बड़ा चिंता का विषय है? बांग्लादेश भी उस तरफ स्विंग कर रहा है। देखिए बहुत चिंता का विषय है क्योंकि अमेरिका जो चाइना है वो इसमें इंटरेस्टेड है, वो चिटागांग और सोनाल्डिया में इंटरेस्टेड है, जो दो पोर्ट हैं, क्योंकि वो उसको एक बेस देंगे जो हमारा 9 डिग्री चैनल है और डंकन्स पैसेज है, इसके थ्रू जा करके वो मलाका पहुंच सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है ये हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश जो है या चाइना की बहुत डीप पॉकेट्स हैं, वो सबको मालूम है कि वो घूस देने में पास मास्टर हैं और वो किसी को भी खरीद सकते हैं। तो इसलिए हमको एक इसमें बहुत तगड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर। लेकिन क्या डिप्लोमेटिक प्रेशर काम करेगा जनरल जैनी? कैसे बांग्लादेश को अपनी तरफ स्विंग कर सकते हैं, क्योंकि ये चिंता का विषय है। नेपाल गया, पाकिस्तान गया, अब बांग्लादेश भी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो ऊंच नीच एक समुद्र की लहर के माफिक होते रहे हैं। वहाँ पे दो बेगमें हैं, जब बेगम शेख हसीना जब आती है तब थोड़े से रिश्ते इंप्रूव हो जाते हैं और जब बेगम खलीदा जिया आती है तो फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अब देखिए हर एक देश को हक है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोच्च रखे। यहाँ पर हमको भूलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश में जो है ISI का भी इन्फ्लुएंस है और चाइना का भी इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कमी रही है। ये बात गलत कर दी है, ये बात गलत कर दी है। बांग्लादेश के अंदर रॉ के एजेंट का जो है वो बहुत अमल दखल है। वहाँ पे पुलिस में, वहाँ पे आर्मी में, वहाँ पे गवर्नमेंट में और शिवसेना RSS के गुंडों का जो है वो कब्जा है। तो दूसरा दोस्ती का पैगाम भेजता है। पाकिस्तान के लंगड़ा खान और बांग्लादेश की हसीना ने तो गलबैया कर ली हैं। करीब हफ्ते भर पहले शर्म आनी चाहिए यार, तुम लोगों को बोलने की तमीज नहीं है। फोन पर बातचीत हुई थी, ये सुने इनकी लैंग्वेज। आपको बता दें बांग्लादेश और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलते ही हैं, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं रहे कभी। इसलिए इमरान का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को फोन करना यह शक पैदा करता है, क्योंकि कुछ लोग इसमें चीन का दखल देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि चोर चीन के कहने पर ही यह बातचीत हुई है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि बातचीत के दौरान कश्मीर तक का जिक्र हुआ है, लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इसे फौरन खारिज किया। बांग्लादेश ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच सिर्फ कोरोना महामारी और बाढ़ के हालात पर ही चर्चा हुई है, लेकिन लंगड़ा खान कश्मीर का दर्द अब भी नहीं भूले हैं। आर्मी चीफ बुज़दिल बाजवा के साथ हर महीने की 5 तारीख को कश्मीर वाला मातम मनाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इमरान यार इतनी भी घटिया जुबान, इतनी घटिया जुबान, लेकिन शर्म एक मिनट की नहीं है इन लोगों को। नहीं आने वाला। और बांग्लादेश को पता है कि अगर भारत नहीं होता तो आज वो भी पाकिस्तान की गुलामी कर रहा होता, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा कर देंगे। बहुत तकलीफ हो रही है इनको, बहुत तकलीफ हो रही है, चमगादड़ चीन के चक्कर में बनी बहुत तकलीफ हो रही है इनको। देखें इनकी तकलीफ, आप अंदाजा लगाएं इनसे। हरकतों से बाज आने को तो तैयार नहीं है। RSS के गुंडे, रॉ के एजेंट जो कि उधर बैठे हुए हैं, उनकी कोई इनको चिंता नहीं है, उनकी कोई इनको परवाह नहीं है। वहां पे जो इंडियन हिंदू घुस आए हुए हैं। बैन की थी। जब बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की हो रही है तो पड़ोसी नेपाल के ओली को हम नहीं छोड़ सकते। दरअसल PM ओली चीन वाली मीठी गोली को लेकर आजकल सुर्खियां बटोर रहे हैं। न्यूज चैनलों के हेडलाइन में मीठी वाली गोली के साथ वो गलबैया करते दिख रहे हैं, और नेपाल के ओली इसी में खुश हैं कि उनके पास मीठी वाली गोली है। नेपाल की ओली जलती है तो जले, मतलब यह कि भारत से रिश्ते खराब होने के बाद से ही नेपाल में अराजकता बढ़ गई है, क्योंकि ओली की मशाल चीन वाली गोली के साथ जलती है। और ऐसे में नेपाल में कानून की पकड़ ढीली होती जा रही है। PM ओली और पार्टी अध्यक्ष प्रचंड के बीच विवाद सुलझा नहीं है, और लोग जो प्रदर्शन कर रहे कह रहे हैं ओली ने चीन की शय पर भारत से रिश्ते खराब किए हैं, जबकि सदियों से भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता रहा।
लेकिन ओली चीन की मीठी गोली के चक्कर में भारत से लगातार दुश्मनी मोल रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले नेपाल में लोगों ने ओली के विरोध और भारत के समर्थन में नारे तक लगाए थे। लोगों का कहना है कि भारत से उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन पीएम ओली चीन की गोली को लेकर नेपाल की बोली लगवा रहे हैं। हालांकि भारत ओली को बार बार आगाह कर रहा है कि चीन कभी भी नेपाल का दोस्त नहीं हो सकता। चोर चीन नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर भारत से दुश्मनी निकालना चाहता है, लेकिन ओली को चीन की मीठी गोली का इतना नशा चढ़ चुका है, उतारे नहीं उतर रहा है। लेकिन डर है कि जब तक ओली का मीठी गोली वाला नशा उतरेगा। तो जी ये थी वीडियो, और वीडियो के अंदर आप देखो कितना इनको तकलीफ़ है इस चीज़ की कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बात क्यों कर ली। इनको कितनी तकलीफ़ है इस चीज़ की चाइना ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट क्यों कर लिया। इनको कितनी तकलीफ़ है इस चीज़ की कि नेपाल ने जो है वो चाइना के साथ क्यों रिलेशन बना लिए। यार क्यों आप लोगों को इतनी तकलीफ़ है, किस वजह से तकलीफ़ है। हम लोग जो भी फैसले करते हैं हमारी मर्ज़ी, तकलीफ़ की कोई वजह बताएं आप। यार ये तो कोई बात नहीं हुई कि इतनी सी मिर्ची आपको लगी और सुसु करने लग गए और आपको वो चीज़ें याद नहीं। आईएसआई का नाम थोप रहे हो बांग्लादेश के अंदर। आईएसआई का कोई वहाँ पे अमल दखल नहीं है। वहाँ पे अलबत्ता रो का बहुत अमल दखल है, वहाँ पे आरएसएस के गुंडों का बहुत अमल दखल है, उनकी पुलिस के अंदर, उनकी आर्मी के अंदर। आपको तो शायद भूल गया, हम लोगों को सारा याद है जो वहाँ पे सड़कों के ऊपर इन्होंने जो किया है वहाँ के मुसलमानों के बारे में। वहाँ पे जो भी इनके गेस्ट बोलता है उसको रात को उठा के जो है वो मर्डर कर दिया जाता है। तो इतने गलत, इतने बुरे हालात इन्होंने वहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इनकी ज़ुबान को लगाम जो है वो ज़रा भी नहीं, शर्म इनको ज़रा भी बोलते हुए शर्म नहीं आती कि हम लोग क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके बारे में ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा इनको जो है वो थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। और इतने अच्छे बंदों के जो है वो उल्ट नाम बनाना, हसीना का फिर ये वो, तो इनको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और कहना इतना ही चाहूँगा कि शर्म है मगर तुमको नहीं आती, और बेशर्मों की कोई हद नहीं होती। इनको जितना मर्ज़ी कह लो इनको शर्म नहीं आनी, जितनी मर्ज़ी इनको कह लो इनको शर्म नहीं आनी। थोड़ा सा शर्म पैदा करो और थोड़ा सा लिहाज पैदा करो और थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करो, और कोई मसला नहीं होता तुम्हें। चीन कुछ नहीं कहता तुम लोगों को कुछ। तुम लोगों को जो पावर चाहिए ना, जो तुम लोग अखंड भारत की ये नारा लगाते हो, पता चल जाएगा अखंड भारत क्या होता है, वो कैसे बनता है। आपको तो बहुत तकलीफ़ होती है ना इस नाम से कि वो जो हम कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद होगा, तो आपको बहुत इसकी तकलीफ़ होती है। और अखंड भारत जो आपका एक नारा है, बांग्लादेश में भारत शामिल कर लो, पाकिस्तान में भारत को शामिल कर लो, इसकी आपको तकलीफ़ नहीं होती। और करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। आप लोगों को दूसरों की गलतियां तो नज़र आ जाती हैं, अपनी बात आपको नज़र ही नहीं आती। इतना यार बदतमीज़ी, कुछ दायरा होता है, कुछ लिहाज होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जी ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।